Yes, my dear students, today we will be covering up our poem, that is Amanda. So, in this poem, we will first of all look upon its title. ठीक है, how appropriate is the title and why it is so. So, basically, in order to know the title, we must know its central idea. तो इस जो पोएम है उसमें सेंट्रल आइडिया जो क्या है कि पोएम डील करती है किसके किसके साथ कि अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल गर्ल. ठीक है, स्मॉल गर्ल जो है उसकी अपब्रिंगिंग मतलब वो कैसे कैसे बड़ी हो रही है, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको कैसी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं. ठीक है, अमंदा. तो वो स्मॉल गर्ल जो है उसका नाम क्या है, अमंदा, जो कि हमारी पोएम का टाइटल है. तो उसके बाद है कि ये पोएम क्या हाईलाइट करती है कि वो क्या क्या स्ट्रगल फेस कर रही है. ठीक है, वो बच्ची जो है अमंदा वो क्या क्या स्ट्रगल फेस कर रही है. पोएट जो है रॉबर्ट क्लेन. ठीक है, रॉबर्ट क्लेन इसका जो पोएट हैं इस पोएम के, वो क्या पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं कि चाइल्ड को हमें कभी भी उसकी जो फ्रीडम है, जहाँ उसकी जो स्पेस है, मतलब उसकी फ्रीडम और स्पेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको लिमिट नहीं करना चाहिए. उसके बाद है तो वैसे तो पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए कि उसको अच्छे से सब कुछ सिखाया जाए. ठीक है, उसको बताया जाए. लेकिन यहाँ पे जो चाइल्ड है मतलब उसको बिल्कुल ऐसा फील करवाया जा रहा है कि वो जैसे कैद है, ट्रैप्ड है. ठीक है, इस पोएम में आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे जब हम देखना, तो जो अमंदा है वो मतलब उसको इस तरीके से प्रिपेयर करा जा रहा है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, कि कल को सोसाइटी में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, कि सोसाइटी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे. उसको ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जहाँ वो कुछ अगर ऐसा काम कर रही है तो उसको उससे हटाया जा रहा है कि जिससे उनको लग रहा है कि नहीं, सोसाइटी जो है इस चीज़ पे बोलेगी. ठीक है, बीइंग अ गर्ल एज यू नो. ठीक है, दिस इज़ स्पेशली विद रेफरेंस टू अ गर्ल. उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में ये पोएम है. तो उसके बाद है कि उसको मतलब ताकि उस सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सके, इसलिए उसको जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है. और इसके कारण क्या किया, इस ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, उसकी जो फ्रीडम है उसको कट शॉर्ट किया जा रहा है, मतलब वो फ्रीडम लिमिट की जा रही है, उसकी जो फ्रीडम है. उसके बाद है उसकी जो इमेजिनेशन है उसको भी स्पेस नहीं दी जा रही कि वो अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से डेवलप कर पाए, तो उस पर भी लिमिट लगाई जा रही है. उसके बाद जो अमंदा है वो इस बात पे बहुत एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो एंड पे क्या विश करती है कि मैं ऑर्फन ही बन जाऊं. ऑर्फन मतलब अनाथ. ठीक है, वो ये विश करती है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे हर टाइम बोलते रहते, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं ऑर्फन ही बन जाऊं. तो ये है कि इस पोएम में उसकी कंटिन्यूस नैगिंग होती रहती है. नैगिंग होता है कि जब आप किसी में कंटिन्यूस फॉल्ट ढूंढते रहते हो कि इसमें ये कमी है, उसके ऊपर बोलते रहना, उसमें ये कमी है, उसके ऊपर बोलते रहना, तो इस चीज़ ने उसको बहुत मूडी बना दिया. मतलब अब उसका जैसा दिल करता है वो वैसे ही वो रिस्पॉन्स करती है. तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टैंजा. डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंदा, स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंदा. ठीक है, तो अब अगर आप ये लास्ट वाला देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है हमें, ये साइन है इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का. ठीक है, कि जो पेरेंट है वो इस टाइम पे बहुत इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये साइन ये चीज़ शो कर रहा है. और अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स. ठीक है, तो उसकी जो मदर है, पेरेंट्स जो फिगर हैं उसके, उसको क्या बोल रहे हैं कि अपने नेल्स मत खाओ. फिर उसके बाद है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि ऐसे अपने शोल्डर्स लटका के मत बैठो, जाने कि ये जैसे शोल्डर्स हम नीचे करके जब बैठते हैं उसको ये लग रहा है कि ये एक लेजीनेस का साइन है, और मतलब ऐसे अमंदा को नहीं बैठना चाहिए. तो मतलब इसमें क्या है बेसिकली कि दिखाया जा रहा है हमें कि बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, उसको बड़ा करने के लिए उसको जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि मतलब कल को उसमें कोई भी फॉल्ट ना रहे. लेकिन यहाँ पे सेम उसकी जो फ्रीडम है उसको मतलब लिमिट किया जा रहा है. ठीक है, तो जो बच्चा है उसको इरिटेशन हो रही है इस बात के लिए, लेकिन पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो सोसाइटी में अच्छे से एक्सेप्ट हो पाए, तो इस चीज़ के लिए उसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो एक पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर है उसको कि सोसाइटी में वो प्रेजेंटेबल हो सके, सोसाइटी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, उसको लाइक करे. ठीक है, कि उस तरह से उसको उसके मैनर और बिहेवियर देना चाह रहे हैं. तो इस जो स्टैंजा है इसमें यही दिखाया गया है कि उसको किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि अपने नेल मत खाओ और अपने शोल्डर्स हंच करके मत बैठो. ठीक है, स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब अपना लेजीनेस मत दिखाओ, आपको सीधा बैठना है. ये इंस्ट्रक्शंस उसको यहाँ पे दी जा रही हैं. नाउ इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, which if you will note it is given in brackets, so you should know why it is in brackets.
इट इज़ इन ब्रैकेट्स बिकॉज इट इज़ शोइंग अमंदाज इमेजिनेशन। ठीक है, अमंदा बोल नहीं रही ये बात, लेकिन वो इमेजिन कर रही है, वो सोच रही है ये बात को। तो क्या सोच रही है वो? देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो वो क्या कहती है कि देयर इज़ अ रिलैक्स्ड लैंग्वेड है, रिलैक्स्ड इट मीन्स कि रिलैक्स्ड एमरल्ड सी है, ग्रीन कलर का सी, समंदर। ठीक है, यहाँ पे सोल मतलब होता है अकेला, अकेला इनहेबिटेंट कौन, इसको वो इमेजिन कर रही है, मी, अपने आप को अमंदा इमेजिन कर रही है कि एक जो रिलैक्स्ड सी है, समंदर है, और उसमें एक ही अकेला जंतु जो है वो कौन है, अमंदा अपने आप को इमेजिन कर रही है कि सिर्फ वहाँ पे मैं हूँ। उसके बाद वो अपने आप को कैसे इमेजिन कर रही है? अ मरमेड। ठीक है, वो अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रही है कि वो क्या है? मरमेड। अब मरमेड क्या होता है? मरमेड एक इमेजिनरी सी क्रिएचर होता है, समंदर में रहने वाला क्रिएचर, जिसके जो हेड होता है वो वुमेन का हेड होता है, यानी कि जैसे एक लेडी का हेड होता है वैसा उसका हेड होता है, लेकिन जो बॉडी होती है वो फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स, उसकी लेग्स की बजाय फिश की टेल लगी होती है, मतलब ऊपर से वो लेडी जैसी दिखती है और एंड से फिश की टेल होती है, इंस्टेड ऑफ लेग्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि मैं अपने आप को, वो क्या इमेजिन कर रही है कि मैं क्या हूँ? मरमेड। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो कहती है कि मैं मूव करूँ स्लोली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स आराम से वो चाहती है कि मैं मूव करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरमेड है वो सिंबल है किसका? फ्रीडम और वंडर का। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो आपने ये याद रखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि वाई इट इज़ इन ब्रैकेट, तो आप ये बताएंगे कि ये उसकी इमेजिनेशन है, वो बोल नहीं रही इस बात को, लेकिन शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ, और अपने आप को वो क्या इमेजिन कर रही है? यहाँ पे हमें उसके फ्री फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स, उसके विचार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके विचार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और अमंदा इमेजिनेशन यूज़ कर रही है अपनी, ताकि वो एस्केप हो सके। किस चीज़ से एस्केप हो रही है वो? अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन से और उनकी कमांड से। ठीक है, तो अब क्या है कि उसको बहुत सफोकेशन होती है जिस वर्ल्ड में वो है, जो रियल वर्ल्ड है, जो असली संसार, उसमें वो बहुत सफोकेटेड है, वो बहुत तंग हो चुकी है, और वो अपना जो पीस है, शांति, कहाँ पे ढूंढ रही है वो? एक उसने जो अपना क्रिएटेड वर्ल्ड है, अपना क्रिएटेड वर्ल्ड, जिसमें हमें ये बताया उसने, ये वो क्रिएटेड वर्ल्ड इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो कहती है कि मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। तो वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है? जॉयफुल मरमेड, कि वो कहती है कि मैं सेल करूँगी। ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं होगी सी में कि मुझे रोके, और मैं सॉफ्ट वेव्स के साथ चलूँगी, ग्रीन सी में मैं मतलब अपने हिसाब से सेलिंग करूँगी। तो इसमें क्या है कि जो ये वाला वर्ल्ड होगा सी में, वो क्या हो जाएगी? अमंदा विल एंजॉय फ्रीडम। ठीक है, उसकी वो अपने हिसाब से अपने आप को मतलब इमेजिन कर सकती है, वहाँ पे इमेजिनेशन डेवलप कर सकती है, उसकी फ्रीडम जो है वो लिमिट वहाँ पे नहीं होगी। तो शी विल बी टोटली हैप्पी ओवर देयर। ठीक है, तो उसको किसी भी ह्यूमन बीइंग की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरमेड है वो किसका सिंबल है? मैंने आपको पहले बताया, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। ठीक है, उसके बाद है स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 उसके बाद है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा। नेक्स्ट स्टैंजा आप देखिए, इस स्टैंजा में जो पर्टिकुलरली चलो पहले हम पढ़ लेते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा, फिर से उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, डिड यू टाइडी योर रूम अमंदा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंदा। ठीक है, अब उसकी जो मदर है फिर से उसको क्वेश्चन कर रही है। अब आप यहाँ पे शिफ्ट नोटिस करना कि यहाँ पे जो थी उसकी मतलब बॉडी के ऊपर फोकस किया जा रहा था, अब यहाँ पे क्या है कि उसकी सराउंडिंग के ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे नेल्स उसकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, शोल्डर्स उसकी बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे लेकिन जो क्या है होमवर्क हो गया, टाइडी योर रूम, ये सराउंडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो वो क्या कह रही है उसकी मदर, उसको ये किस चीज़ पे क्वेश्चन कर रही है, चलो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसकी मदर उसको क्या पूछ रही है कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, और वो कहती है क्या, उसके बारे में पूछ रही है कि तुमने अपना जो रूम है वो साफ़ कर लिया। ठीक है, और मैंने तुम्हें शूज़ के लिए भी बोला था, क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ कर लिए। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये ऑलरेडी स्टैंजा 1 से मतलब जो उसकी बॉडी से शिफ्ट होके, पर्सनैलिटी से शिफ्ट होके सराउंडिंग्स पे आ गई। ठीक है, ये चीज़ एक नोटिस करेंगे आप। उसके बाद जो पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक लड़की के लिए हर एस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, और हर एस्पेक्ट पे उसको क्वेश्चनिंग की जाती है और प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है।
तो फिर क्या है कि उसको शी इज़ बीइंग डिसिप्लिन फॉर एवरी लिटल थिंग, पहले तो उसको उसके लिए बोला जा रहा था कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अब उसकी जो आसपास सराउंडिंग है उसके लिए भी शी हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन। अब क्या है, फिर से यहाँ पे उसको मतलब वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर सकती। हर मदर इज़ मतलब कंटिन्यूसली नैगिंग हर, बोल रही है उसकी मदर कंटिन्यूसली उसको, तो उसकी फ्रीडम यहाँ पे उसके पास पूरी नहीं है। तो जो इस चीज़ से, क्योंकि उसकी मदर उसको कंटिन्यूसली शी इज़ सेइंग समथिंग, शी इज़ स्कोल्डिंग ओवर समथिंग, शी इज़ क्वेश्चनिंग समथिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो इस चीज़ से उसकी जो इनोसेंस है वो भी खोती जा रही है। मतलब कि ये चीज़ उसको इरिटेट कर रही है मंदा को, और वो इनोसेंस अपनी खोती जा रही है उस चीज़ को वो मतलब कैसे ना कैसे फिर आगे से शी इज़ इंडल्जिंग इन आर्ग्यूमेंट्स, वी कैन से, राइट। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि उसके नेम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, जिससे कि फिर हमें पता चल रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपना जो कूल नेचर है वो लूज़ कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है। उसके बाद हम फोर्थ स्टैंजा पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टैंजा में क्या है, फिर से वो इमेजिन कर रही है, अगेन इट इज़ इन ब्रैकेट्स, आई एम एन ऑर्फन, ठीक है। तो अब ये बहुत ही एक स्ट्रेस्ड उसने लाइन बोल दी, जो कि बहुत हम कह सकते हैं कि हमें परेशान करने वाली जो लाइन है, ठीक है। तो इसमें वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है और वो कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टैंजा में कि अमंदा का जो रिएक्शन है अपने मदर के, जो उसके वर्ड्स उसकी मदर ने बोले, वो बहुत ही हार्श उसने रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो अमंदा जो है वो फिर से एक इमेजिनेशन, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है, ठीक है। और जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत ही डिप्रेसिंग है। यहाँ पे अमंदा जो है वो अपने आप को कैसे इमेजिन करती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, ठीक है। और फिर वो बोलती है क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, जो उसकी मदर कंटिन्यूसली उसको क्वेश्चन करती है, इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप को ऑर्फन होना ज़्यादा बेटर फील करती है। तो वो कहती है कि जो यहाँ पे उसके पास कोई शूज़ नहीं है, ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट में घूम रही है, और वो कहती है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, तो वो उसके जो पैरों में कोई शूज़ वगैरह नहीं है, और वो क्या कर रही है, उसके पैर जो गंदे होते जा रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट डस्ट, पैर गंदे होते जा रहे हैं उसके डस्ट से, लेकिन वो क्या कर रही है, डिज़ाइंस बना रही है, ठीक है, डस्टी ग्राउंड पे, जैसे जो मिट्टी होती है मतलब ग्राउंड पे, तो उस चीज़ पे वो अपने पैरों से डिज़ाइन बना रही है। और यहाँ पे क्या है कि इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही, जब वो अपने पैरों से ये कोई ड्राइंग वगैरह कर रही है तो उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही, और वो डस्टी डिज़ाइंस बना रही है। तो लेकिन इस चीज़ को वो बहुत इंजॉय कर रही है, ये जो मोमेंट है जिसमें वो पूरी तरह से साइलेंस को इंजॉय कर रही है और अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर रही है कि जैसे वो चाह रही है वैसे डिज़ाइन वो बना पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शी इज़ इंजॉइंग हर फ्रीडम एंड शी इज़ डेवलपिंग हर इमेजिनेशन टू, और वो इस चीज़ को पसंद कर रही है जो अमंदा है, और उसका जो प्यार है साइलेंस के लिए वो रिजल्ट है, ठीक है। जो मतलब उसके पेरेंट्स जैसे शाउटिंग करते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, तो उसको मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि शी इज़ एंजॉइंग साइलेंस एट दिस मोमेंट। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से उसकी मदर इज इंस्ट्रक्टिंग, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंदा, रिमेंबर यूर एक्ने अमंदा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंदा। फिर से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है विच अगेन मीन्स इरिटेशन। तो यहाँ पे अभी इस स्टैंजा में आप देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि कैसे अमंदा के लिए जो है एक्सटर्नल ब्यूटी की भी एक बहुत वैल्यू उसकी मदर को लग रही है कि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी मतलब बाहरी जो सुंदरता है वो भी उसको सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये उसकी शुरुआती, जैसे अभी उसकी बहुत टेंडर एज है, अभी अमंदा कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू से टेंडर एज से ही उसको ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको मना कर रहे हैं कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी। वो कहते हैं क्यों नहीं खानी, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें याद है पिछली बार तुम्हारे एकने हो गए थे चॉकलेट खाने से, जैसे हम बोलते हैं कि मीठा कम खाना है, मुंह पे दाने दाने हो जाते हैं, ऐसे पिछली बार हुआ था। तो वही इंसिडेंट उसकी मदर उसको अभी बता रही है कि तुम्हें याद है कि प्रीवियसली ऐसे हुआ था, ठीक है।
तो अब इस स्टैंजा में आप नोटिस करिए कि कैसे एक चाइल्ड को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बनाया जा रहा है, मतलब एक जो नेचुरल एक्सपीरियंस है। अब एक ने आना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि आपके मुंह पे जाने हो गए और वो बहुत बड़ा मैटर हो गया, लेकिन इस चीज़ के लिए भी मतलब उसको कितना कॉन्शियस, मतलब इस मैटर को कितना सीरियस बनाया जा रहा है। और उसकी मदर उसको इसके लिए भी बोल रही है कि मतलब तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी, जबकि उसकी एज अभी बहुत छोटी है लड़की की, ठीक है। तो जो अमंदा है वो अभी भी अपने थॉट्स में खोई हुई है, लेकिन और उसको इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल केयरलेस है इस मोमेंट पे। और ये चीज़ और भी उसके पेरेंट्स को एंगर दिला देते हैं, ठीक है, कि जब रिमेंबर योर एक ने अमंदा, तो उसके बाद विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मतलब ये चीज़। और अब इससे आपको पता चला कि उसकी मदर और इरिटेट हो रही है। वो कह रही है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम अटेंशन नहीं दे रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि उसकी मदर यहाँ पे भी उसको डांट ही रही है, और उसकी जो अपीयरेंस है सोसाइटी में उसको भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और किसको नहीं दी जा रही इंपॉर्टेंस, ऊपर जो जैसे वो क्रिएटिविटी बना रही थी, अपने पेरेंट्स से डिज़ाइन बना रही है, मतलब उन चीज़ों को मतलब क्रिएटिविटी और बेसिक वैल्यूज को छोड़ के उसकी जो अपीयरेंस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस स्टैंजा में। तो अब हम ये स्टैंजा पढ़ लेते हैं, जो दो ही बचे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो फिर से इट इज़ अगेन इन ब्रैकेट्स विच अगेन मीन्स दैट शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको रपुंजल बता दूं कि रपुंजल कौन है। रपुंजल नेम था एक जो जर्मन फेयरी टेल थी, कैरेक्टर थी उसमें, ठीक है। जर्मन की फेयरी टेल है, कहानी है। तो उसमें एक कैरेक्टर थी रपुंजल, जिसको कि एक टावर में रखा गया था, जो टावर काफ़ी ऊंचा था और जो कि बहुत लंबा था, ठीक है। और उसके जो हेयर थे वो बहुत लंबे और ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर थे उसके। तो उसको कैप्टिविटी मतलब कैद करके रखा गया था रपुंजल को, किसके द्वारा, एक विच के द्वारा, ठीक है। विच आपको पता ही क्या होती है। विच का नाम क्या था, डेम गॉथल, ठीक है। और वो विच उसके पास कैसे आती थी, बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर, जो कि रपुंजल के मैंने बताया आपको कि उसके हेयर बहुत लंबे थे, तो वो अपने उसके बालों के जरिए, मतलब रपुंजल जो अपने बाल थे वो नीचे फहरा देती थी, और जो टावर जो बहुत ऊपर था, ठीक है, वहाँ पे डेम गॉथल जो उसके बालों के थ्रू आ जाती थी, उसके हेयर्स के थ्रू आ जाती थी। सिर्फ यही एक वे था कि वो उसके कांटेक्ट में थी, ठीक है, कि वो ऊपर आ पाती थी, किसके थ्रू, उसके लॉन्ग हेयर के थ्रू। अब यहाँ पे अमंदा जो है वो अपने आप का कंपैरिजन कर रही है रपुंजल से, ठीक है। अब कैसे कर रही है कंपैरिजन, लेट अस गो थ्रू दिस। जो अमंदा है वो अभी भी अपने ड्रीम्स में खोई हुई है, ठीक है, एज दिस इज शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी। और ये पिक्चर जो है कि जिसमें वो कह रही है कि लॉन्ग गोल्डन हेयर, रपुंजल को वो याद कर रही है कि उसको एक कासल में रखा गया था और उसको कोई मतलब वो अपने आप को रपुंजल समझ रही है और वो कह रही है कि मेरे को वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर वो कहती है कि मेरी लाइफ रपुंजल की तरह होगी कि मैं बहुत पीसफुल और फैंटेस्टिक तरीके से अपनी जो लाइफ है टावर में वो बिताऊंगी, लेकिन एक चीज़ मैं क्या करूंगी वहाँ पे कि मैं अपने जो लंबे बाल हैं जिसके थ्रू वो डेम गॉथल जो आ जाती थी ऊपर, कि मैं वो नीचे नहीं फहराऊंगी ताकि कोई मेरे को डिस्टर्ब ना कर सके, कोई मेरे तक आ ना सके। और मेरी जो शांति है, ठीक है, शांत, ट्रैंक्विल में जो होता है शांत एंड रेयर, कि मैं जो अपनी फ्रीडम है, जहाँ मेरी जो कामनेस है, जो साइलेंस है, उसको मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। जैसे रपुंजल ने किया था कि वो अपने बाल नीचे फहरा देती थी और जो डेम गॉथल थी उसके पास आ जाती थी, ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो इसलिए अमंदा नहीं चाहती कि उसको कोई जो उसकी पीस है, जो साइलेंस है, इसको कोई डिस्टर्ब करे। तो वो एक ऐसी मतलब लाइफ को एक्सपेक्ट करती है जिसमें कि किसी की इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली वो इवेड किसको करना चाहती है, किसको मतलब नहीं वो चाहती कि वो आए अपने पेरेंट्स को, ठीक है। वो अपनी पेरेंट्स को उनकी प्रेजेंस यहाँ पे अवॉइड करना चाहती है। जो उनका इनह्यूमन बिहेवियर है कि वो उसको कंटिन्यूसली डांटते रहते हैं, उसको वो नहीं फेस करना चाहती। वो चाहती है कि मैं ह्यूमन कनेक्शन के बिल्कुल दूर हो जाऊँ और मैं अकेली ही रहूँ और शांति में रहूँ, ठीक है। तो शी ओनली वॉन्ट टू लिव बाय हर सेल्फ। और उसके बाद है कि वो उसको ये भी परेशानी नहीं रहेगी कि उसको पर्टिकुलरली ऐसे बिहेव करना है या ऐसे बिहेव नहीं करना, जैसे कि उसकी मदर उसको बोलती रहती है। और वो कहती है कि वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री और हैप्पी पर्सन की तरह रहूँगी। अब हमारा लास्ट स्टैंजा है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमंदा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमंदा,
एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमंदा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में आप देखिए कि जो पेरेंट्स हैं वो अमंदा को क्या बता रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। तो जो अमंदा है, बट अमंदा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, लेकिन अमंदा यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि अभी भी वो अपने ड्रीम्स में ही है, अभी भी खोई हुई है इमेजिनेशन में। तो अमंदा बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रही, ठीक है, क्योंकि वो एनॉयड है, वो परेशान हो चुकी है। ठीक है, और अमंदा का ये बिहेवियर जो है उसके पेरेंट्स को बुरा लगा और वो अब इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि जो उनकी इमेज है सोसाइटी में वो बहुत अच्छी नहीं दिखती इस चीज़ से, कि वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो ये कहेगी कि ये बच्चे को डांटते रहते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चे का मूड ऐसा है और बच्चा इनको रिस्पांस नहीं देता, और इसके लिए वो सोसाइटी उनको कहेगी कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे से बैलेंस, उसकी जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पा रहे। तो उसकी मदर यहाँ पे भी उस चीज़ को, उसकी ये भी टेंशन है कि सोसाइटी भी उनको बुरा ना कहे कि हाँ तुम इसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे, जहाँ बच्चा इसलिए अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहती है, तो चाइल्ड वांट्स एंड व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ अमंदा। तो वो चाहती है कि जो सोसाइटी चाहती है और जो उसके पेरेंट्स हैं, मतलब चाहे पेरेंट्स उसके कितना भी बोल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी उनको एक अच्छी नज़र से देखे, ठीक है, और उनका चाइल्ड जो है वो अच्छे से बिहेव करे। और हाउएवर दे आर ऑलरेडी फेल्ड इन देयर एफर्ट्स, दिखाना वो क्या चाह रहे हैं सोसाइटी को कि वो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, वो बहुत ध्यान रख रहे हैं और उनकी जो बच्ची है वो बहुत अच्छे से रह रही है, लेकिन इस एफर्ट में वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं क्योंकि जो उनकी बेटी है वही खुश नहीं है, और मोर ओवर दे आर रिस्ट्रिक्टिंग हर फ्रीडम, हर इमेजिनेशन, ठीक है, उसको लिमिट कर रहे हैं। तो दे आर नॉट portraying their self as good parents. So I hope you all may have understood this poem. All the very best to you. God bless.